शिक्षा क्या है? विभिन्न प्रकार की शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए परिभाषित करिए तथा उसकी विशेषताएं भी बताइए और शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। शिक्षा की एक व्यापक परिभाषा दीजिए। मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। यह कार्य मनुष्य के जन्म से प्रारंभ होकर मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। इसलिए वास्तविक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सीखने सिखाने की संप्रयोजन सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? शिक्षा शब्द संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है। इसका अर्थ है सीखना। सीखना शिक्ष शब्द का ही तद्भव रूप सीख है, जिसका अर्थ है उपदेश देना या सिखाना। इसलिए शिक्षा का अर्थ दोनों रूप में ही प्रयुक्त किया जाता है, सीखना एवं सिखाना। शिक्षा का अंग्रेजी पर्याय एजुकेशन है, जो लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से निकला है। यह दो शब्दों ई तथा ड्यूको शब्द से मिलकर बना है। ई का अर्थ है भीतर से और ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना, टू लीड आउट अथवा आगे बढ़ाना। इस अर्थ में एजुकेशन या शिक्षा आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। लैटिन से दूसरा शब्द एजुकेयर है, जिसका अर्थ है शिक्षा देना। दार्शनिक अर्थ क्या है शिक्षा का? जीवन के आंतरिक उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन होती है शिक्षा। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अरस्तु ने क्या कहा है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। लाएंगे अभी। सांस्कृतिक अर्थ क्या है? गुरुदेव से प्राप्त ज्ञान ही शिक्षा कहलाता है। सामाजिक अर्थ क्या है? अंदर से उत्पन्न होने वाली शक्ति या ऊर्जा, जिसके प्रकाश से व्यक्ति विवेक द्वारा सत्य और असत्य को समझने में सक्षम होता है। वास्तविक अर्थ क्या है कि ज्ञान के प्रकाश में व्यक्ति को शुभाशुभ भले बुरे की पहचान कराकर आत्मविकास की प्रेरणा प्रदान करे। ठीक है, तो एजुकेशन का दिव्य अर्थ क्या है? एटिकेट, डिसिप्लिन, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, क्रिएटिविटी, अवेयरनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, इंटेग्रिटी, ऑप्टिमिज्म, नोबिलिटी। संकुचित अर्थ क्या है कि संकुचित रूप में शिक्षा का अर्थ अपनी शक्तियों के विकास के लिए चेतनापूर्वक किए गए प्रयत्न है। व्यापक अर्थ क्या है? व्यापक रूप में शिक्षा का अर्थ है विकास करना, सर्वांगीण विकास करती है शिक्षा। अनुभव ही लॉज के अनुसार व्यापक अर्थों में अनुभव ही शिक्षा है। शिक्षा एक प्रक्रिया है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, त्रिमुखी प्रक्रिया है, सोद्देश्य प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है। द्विमुखी शिक्षक और छात्र, त्रिमुखी शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम। सोद्देश्य बालक में क्या परिवर्तन लाना है, गतिशील रहती है, पग पग पर शिक्षा प्राप्त करता है। शिक्षा की परिभाषाएं क्या हैं? दार्शनिक विकास की दृष्टि से सुकरात ने क्या कहा? शिक्षा का अर्थ संसार के उन सर्वमान्य वैध विचारों को प्रकाश में लाना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में निहित होते हैं। विवेकानंद ने क्या कहा? मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। टैगोर ने कहा शिक्षा अर्थात जो परम सत्य की खोज में मन की सहायक हो। कॉन्ट के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की पूर्णता का विकास है, जिसकी उसमें क्षमता है। शिक्षा प्रक्रिया के विकास की दृष्टि से, शिक्षा वातावरण के अनुकूलन की दृष्टि से। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंतः शक्तियों को बाहर लाया जाता है, फ्रोबेल ने कहा। बटलर ने कहा शिक्षा प्रजाति की आध्यात्मिक निष्पत्ति के साथ व्यक्ति का क्रमिक अनुकूलन है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एजुकेशन की? संपूर्ण शक्तियों का विकास है, व्यक्ति की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, शक्तियों का अभ्यास और विकास है, मस्तिष्क की शक्तियों का अभ्यास और विकास है। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर, क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अब हम आते हैं नेक्स्ट। शिक्षा के प्रमुख रूप कौन से हैं?
तो शिक्षा के प्रमुख रूप कौन कौन से हैं, शिक्षा क्या है, उसके रूप कौन कौन से हैं, विभिन्न रूप किस विचार प्रकार लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं, या शिक्षा के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। तो शिक्षा के प्रमुख रूप कौन कौन से हैं, औपचारिक शिक्षा जो जानबूझकर प्रयास सहित दी जाती है, जैसे विद्यालय में जो दी जाती है, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक जो हमें कदम कदम पर मिलती है, जीवन पर्यंत हमें मिलती है, ठीक है। बेंटाक के शब्दों में शिक्षा सभी प्रकार के अनुभवों का योग है। उसके बाद आती है निरौपचारिक, ठीक है। दो विषम स्वरूप अनौपचारिक और निरौपचारिक हैं। औपचारिक स्वरूप पूर्ण नियंत्रणवादी है, शिक्षा के प्रत्येक पहलू पर नियंत्रित होता है। अनौपचारिक में कुछ भी नियंत्रण में नहीं होता, कोई भी पाठ्यक्रम नियंत्रण में नहीं होता है, ठीक है। तो निरौपचारिक शिक्षा ने तो पूर्ण रूपेण औपचारिक शिक्षा है, नई वो है। तो अन्य क्षेत्र उदाहरण के लिए निरौपचारिक शिक्षा में आयु, स्थान, शिक्षण विद्या क्षेत्र पर शिक्षार्थी का कोई नियंत्रण नहीं होता, लेकिन पाठ्यक्रम परीक्षा जैसे मुद्दों पर नियंत्रण होता है। जैसे खुले विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा निरौपचारिक है, क्योंकि इसमें शिक्षा का एक निश्चित पाठ्यक्रम है तथा परीक्षा की भी व्यवस्था है, लेकिन वैसे कोई नियंत्रण नहीं है इसमें, ठीक है ना। इसमें क्या है, निरौपचारिक क्या है कि छात्र की पूर्व योग्यता, स्थान, आयु आदि के संबंध में कोई नियंत्रण नहीं होता है। जैसे हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारी निरौपचारिक है। शिक्षा का वैयक्तिक उद्देश्य क्या है। शिक्षा का वैयक्तिक उद्देश्य का अर्थ यह है कि शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत शक्तियों, योग्यताओं और क्षमताओं का विकास किया जाना चाहिए, ठीक है, जिसमें व्यक्ति के जन्मजात गुणों का वैयक्तिक विकास हो सके। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है, व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य क्या है, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के लिए ऐसी परिस्थितियां प्रस्तुत की जानी चाहिए जिनके अंतर्गत वैयक्तिकता का पूर्ण विकास हो सके और व्यक्ति मानव जीवन को अपना मौलिक योगदान दे सके। तो इसी तरह से यूक्रेन ने कहा है कि वैयक्तिक उद्देश्य का समर्थन क्या है, जिसने लेकिन उसमें वैयक्तिकता को जैव के अर्थ न देकर आध्यात्मिक अर्थ दिया है। दूध अभी रुक जाए, बस रोटी देखिए जब दूंगी दूध, मुझे काम कर लेने। शिक्षा का सोशल एम क्या है। सोशल एम क्या है, ठीक है, सामाजिक कुशलता वह आदर्श है जिसके द्वारा शैक्षिक प्रयोगों का परिणाम नापा जाना चाहिए। आर्थिक कुशलता, निषेधात्मक नैतिकता और वैधानिक। इसके बाद हम आएंगे शिक्षा की प्रकृति क्या है। शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, जन्मजात शक्तियों का विकास है। शिक्षा समायोजन की प्रक्रिया है, शिक्षा अनुभवों का सतत पुनर्गठन है। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, ठीक है ना, ये हम याद रखेंगे। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए शिक्षा के 3 ध्रुव कौन से हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं, जॉन एडम इसे द्विध्रुवीय मानते हैं। वो मानते हैं कि शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच में चलती है, ठीक है। जॉन डीवी इसको क्या मानते हैं, जॉन डीवी ने भी इसको द्विध्रुवीय माना है, लेकिन उन्होंने ध्रुव अलग कर दिए, उन्होंने माने मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, ठीक है ना। रायबर्न ने 3 ध्रुव माने हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यचर्या। उसके बाद शैक्षिक मूल्यांकन विशेषज्ञों ने शैक्षिक प्रक्रिया को शैक्षिक लक्ष्य और उनकी प्राप्ति के लिए सीखने सिखाने की परिस्थितियों और मूल्यांकन विधियों एवं 3 अंगों में विभाजित किया है। तो उन्होंने क्या किया, शिक्षा, सीखने सिखाने की परिस्थितियाँ, मूल्यांकन प्रविधियाँ और शिक्षण लक्ष्य, ठीक है ना। तो इस तरह से दिया गया है। अब हम आते हैं
Standard terms and conditions apply. घटिया लाल मिर्ची पाउडर में मिलाया जाता है हानिकारक लाल रंग, पर एवरेस्ट तीखा लाल होता है कुदरती लाल। तो जब शुद्धता का हो सवाल, एवरेस्ट का तीखा लाल। कई बड़ी बीमारियों का खर्चा लाखों तक जा सकता है। आज ही 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए policybazaar.com पे। महंगा नहीं है, policybazaar.com। स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। हल्दी बहुत गुणकारी है। जब हल्दी हो 100% शुद्ध, घटिया हल्दी मिलावटी होती है। एवरेस्ट हल्दी बनती है प्रोटीन से भरपूर बढ़िया हल्दी से, जिसके गुण है 100% कुदरती। 3HS का शिक्षा में अर्थ बताइए। गांधी जी केवल साक्षरता को शिक्षा नहीं मानते थे। उनके अनुसार साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही प्रारंभ है। ये केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्रियों को शिक्षित किया जाता है। ठीक है ना। गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के उच्चतम विकास से है। तो 3RS प्लस 3HS, हैंड, हेड और हार्ट। ठीक है, यही है। करवाने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। परमिशन बता के जाना, लाख साल तो मैं मस्जिद को वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में दिखाया कि जैसे ही बाइक पर सवार एक पुलिस वाले ने अपनी नेम प्लेट छिपाने की कोशिश की तो मुर्तजा अली ने उसका हाथ खींच दिया। इस पर दोनों के बीच हल्की बहस भी हो गई। मुर्तजा अली पुलिस वालों से मस्जिद बंद करने के आदेश वाली चिट्ठी दिखाने की मांग पर अड़े रहे।